तो गाइज आज हम शेयर करने लगे हैं अपनी जर्नी। हम कजन्स थे, एक दूसरे को हुई हेलो हाय क्या मुझे कहती हैं कौन बात कर रही हो यार। वो टाइम इतने मजे का था ना, इतने मजे का कि अगर कोई रिलेशन जस्ट एक मैसेज आता है कहाँ हैं आप। मैं कहती हूँ मैं सेलो हूँ, चलने घर आते हैं। मैंने कहा क्यों। मैंने ना अपनी मामा से मामा मुझे जो है ना आप रिश्ता लेके जाएं, ये था लेवल था आपका। आपस में लड़ते बहुत ज्यादा थे। हाँ लड़ते तो बहुत एक्सट्रीम हम लोग की लड़ाई। वो इश्क इश्क का फीवर था ना, इश्क का बुखार कि हम इनके घर जाते हैं तो अभी बच्ची बहुत छोटी है, अभी हमने नहीं करना, हम थोड़ा सा सोचेंगे। मुझे आता है बकर का मैसेज। बहुत ज्यादा कमेंट्स ये भी हैं कि फातिमा के पेरेंट्स कहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू कज़नोलॉजी। वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ मेरी कज़नोलॉजी आर्मी बिल्कुल ठीक ठाक होगी। एवरीवन आज आप लोगों की पुरजोश फरमाइश के ऊपर टाइटल थंबनेल से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, तो फिर समझ गए होंगे कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। तो गाइस आज हम शेयर करने लगे हैं अपनी जर्नी। ठीक है, जर्नी में कुछ ऐसा कुछ है कि मैं कुछ बातें आप लोग क्लियर कर देता हूँ फर्स्ट में ही, उससे आप लोगों को आसानी होगी, ठीक है, आगे की जर्नी समझने में। जी ईमान फातिमा और मिस्टर नाहिद अली की जो मैरिज है वो कोई अरेंज मैरिज नहीं है, वो एक प्रॉपर तरीके से लव मैरिज। ठीक है, अंडरस्टैंड गाइस? ठीक है, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? आप हैप्पी हैं? जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा एवरीवन, तो फिर स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से। ठीक है, तो फिर इसी के साथ अपने आज के व्लॉग को मैं कर लेता हूँ स्टार्ट। तो जिस तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जी सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करो और बेल आइकन को दबा दो। तो गाइस स्टार्ट कुछ इस तरह से करते हैं कि जब हमने स्टार्ट किया, ठीक है, कुछ चीजें मैंने आप लोगों को कहा था कि क्लियर कर दूं। फर्स्ट कि हमारी लव मैरिज है, और सेकंड बहुत बड़ी बात, ईमान फातिमा मेरी कजन है। ठीक है, क्लियर गाइस? ठीक है, और कजन हमारा रिश्ता कैसे है, कौन सी कजन है, किस खाला फूफी चाची चाचू की बेटी है, ठीक है, वो भी आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, कि ये मामा के कजन की बेटी है, और मामा के कजन कुछ इस तरह से है कि मामा की जो मामा थी यानी कि मेरी नानो, उनकी छोटी बहन के बच्चों में से आगे माशाल्लाह फातिमा है। तो थोड़ा सा दूर का रिश्ता है, बाकी कजन्स हम लगते हैं आपस में। तो फिर हम कब मिले थे फर्स्ट टाइम पता है ना, या हमारी फर्स्ट टाइम बात कब हुई थी, ये बेस्ट है ना? गाइस हमारी फर्स्ट टाइम बात हुई थी आज से 4 इयर्स पहले, नहीं 3.5 इयर्स, 3.5 इयर्स, 3.5 साल पहले। तो मैं उस टाइम यूट्यूब का तो हमारा कोई स्टार्ट भी नहीं था उस टाइम पे, ना कोई कज़नोलॉजी का नामो निशान था, और मैं एक स्टडी कंप्लीट की थी अभी, तो एक जॉब एक हुनर स्टार्ट किया था सैलॉन का, क्योंकि मामा बाबा मामा के खाला के सबके सैलॉन्स है, तो मुझे भी बहुत शौक था कि मैं भी जो है ना सैलॉन की फील्ड में आऊँ और मुझे भी ये काम सीखना है, क्योंकि ऑब्वियसली इस चीज़ का एक ट्रेंड बन गया है, एक प्रोफेशन बन गया है कि ये बहुत हाई लेवल पे भी ये काम है। तो मैंने कहा था कि मैंने इस प्रोफेशन में बहुत हाई लेवल पे जाना है, तो मैंने स्टार्ट कर लिया सैलून। उसी दौरान हमारी इंस्टाग्राम पे बात हुई, हम कजन्स थे, एक दूसरे को फॉलो किया हुआ था, तो एक दूसरे की पोस्ट पे मेरा भी प्राइवेट था, इनका भी प्राइवेट, क्योंकि पब्लिक तो इतना था नहीं उस टाइम पे कि जी फेमस होना ये होना वो होना, उस टाइम का कोई इस टाइम का नॉलेज नहीं थी। तो कहानी है उस टाइम की जब ऐसा कुछ नहीं था, ऐसी ऑडियंस भी नहीं थी। तो अब आप लोगों ने इतनी ज़्यादा जो है ना कमेंट्स किए हैं कि अली भाई हमें आपकी लव स्टोरी चाहिए, हाउ वी मीट, कि हम कैसे मिले। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे मिले। ठीक, इंस्टाग्राम पे चैट हुई, एक दूसरे के कमेंट, वो पोस्ट पे कमेंट लाइक किए वो, तो बातचीत शुरू हुई, शुरू होती गई, हुई हेलो हाय कैसी हैं कैसे हो। फर्स्ट किसने किया था? फर्स्ट मैसेज मैंने किया था। ठीक है, इनबॉक्स में फर्स्ट मैसेज मैंने किया था, और फर्स्ट पोस्ट पे कमेंट इनका आया था।
राइट? जी आई एम जी राइट? जी मैं जी भूला नहीं हूँ अभी तक। हाँ, और ठीक है। डेट क्या थी वो? मुझे डेट तो डेट भी याद है। डेट याद है? बताना फिर। 22 जुलाई। ओह माय गॉड, 22 जुलाई। समझ आ रही है? 22 जुलाई मानो 21 थी। 22 थी। 21 थी मानो। 22 लिखा हुआ मेरे पास, लिखा ना कर, मैंने लिखा हुआ हमारी 21 थी। यार, मैंने उसी टाइम से वैसे लेकर लिखा हुआ। अच्छा, पक्की बात है। सो गाइस 22 ही हो सकता है, मेरे से मिस्टेक हो गई हो। आपको याद ही नहीं है? नहीं मुझे याद है। हाँ, मुझे पहले अच्छा यार देखो, याद करो जी कि जी, हमने वो ऐसी 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 ऐसे ही है। 22 है। 22, ठीक हो गया। 22 जुलाई। हाँ, तो 22 जुलाई 2000। आप बताए ना, ये एक में चीज मैंने बताई। 2022 23 चलो आप कंफर्म कर ले पहले। गाइस 23 था, सॉरी 23 था। तो ऐसे ही टेक्स्ट बातचीत हुई, हेलो हाय हुई, अच्छा लगा बात करके। फर्स्ट टाइम ऐसे ही बात करते करते ना हमें तकरीबन 6 मंथ्स हो गए थे, सिर्फ चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अच्छा लगता है। सबसे मजे की वो बात थी कि जब आप मुझे कॉल नहीं करनी, ठीक है, जब करना है ना, टेंशन दिलानी है किसी चीज को, तो भाई वो इमोजीज सेंड करने शुरू कर देने। वो एक नेक्स्ट लेवल का फीचर हमने जो है ना दोनों ने लिया हुआ था कि इमोजी सेंड करी जाने हैं, हार्ट शेप वाले इमोजीज। 1000 के कॉल नहीं करनी, घंटा घंटा बैठ के इमोजी सेंड करते रहना कि यार अब फोन पकड़ लेंगे, अब फोन पकड़ लेगी। वो टाइम सबसे मजे का था यार। वो 6 मंथ्स के बाद जो है ना हम इस तरह से एक दूसरे से अटैच हो गए थे कि हमारा दिल करता था कि एक दूसरे से बात करें, बट हमारी फैमिली में कुछ क्लैशेस की वजह से कह लें या थोड़ा सा डिफरेंस की वजह से कह लें, तो ना हमारा मिलना जुलना तो बिल्कुल जो है ना वो नामुनासिब, बिल्कुल कहते हैं कि ये पॉसिबल है ही नहीं। इस तरह का कुछ सीन था। अब आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो ना ठीक है, चल रही है, बातचीत हो रही है, फर्स्ट टाइम कॉल कर ली, फर्स्ट टाइम कॉल कर ली। आपने की थी ये बात ना बोले हम। जी जी, मैंने की थी आपने। और उसके बाद आपका रिएक्शन क्या था फर्स्ट कॉल पे मेरे से बात करने? रिएक्शन ये था, इनको मैंने कॉल किया, ठीक है, उस टाइम तकरीबन क्या टाइम हो रहा था, मॉर्निंग का टाइम था। हाँ। ठीक है, और ये सैलून में थे। तो ये अब जैसे इनको मैंने कॉल जाती है, अब फर्स्ट टाइम कॉल है, ठीक है, आज तक कभी कॉल पे बात ही नहीं की है, तो ये कॉल के लिए ना बाहर चले जाते हैं सैलून से, ऐसे ही सैलून से बाहर जाते हैं, जाके मेरी कॉल पिक करते हैं और इतने आराम से क्या बोले, हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे लिटरली ऐसा लगता है जैसे किसी लड़की ने फोन उठा लिया। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये रिएक्शन था मेरा। मैंने कहा यार सीरियसली कोई लड़की है पीछे, ये कोई लड़का नहीं बात कर रहा। इतनी बारीक आवाज और इतनी वो स्लाइटली बोला ना कि मुझे लिटरली ऐसा लगा था कि किसी ने लड़की ने बोला। ये मेरा फर्स्ट टाइम रिएक्शन था। मुश्किल से कितने मिनट बात हुई होगी? 2 मिनट बात हुई थी उस टाइम पे बस। और ये मुझे कहती है कौन बात कर रहे हो, कौन बात कर रही हो? मैं अली बात कर रहा हूँ। नहीं अली नहीं बात कर रहा, कोई और बात कर रहा, मुझे बताओ। मैं कहा मैं अली बात कर रहा हूँ। नहीं किसी लड़की हो तुम? मैं कहा नहीं मैं लड़की नहीं हूँ यार, मैं लड़का हूँ, मैं अली बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। मैं कहा और कैसी हैं आप, ठीक हैं? हाँ जी मैं ठीक हूँ। लो जी, कुछ मैं तो शॉक में तकरीबन 2-3 दिन तो मैंने बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया। मुझे लगता है सचमुच ही पीछे से कोई लड़की। मुश्किल से सिर्फ इतनी सी बात हुई है और कॉल कट। मैं परेशान हो गया यार, ये क्या था, ये क्या हुआ? फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या पड़ा होगा? मैं खुद परेशान। 2 दिन मेरे से बात ही नहीं की। मैं कहा लो खत्म है, खत्म, इसके बाद तो खत्म है। पर फिर मैसेज मैं करता रहा, फिर रिप्लाई आ गया, हमारी बात होती चली। यार फर्स्ट टाइम हमने ना कहा कि हम ना मिलते हैं, तो ऑब्वियसली अपनी स्टडी कर रही थी, कंप्लीट सेकंड ईयर में थी उस टाइम पे, और पेपर था इनका। बारिश हो रही है, हैवी लेवल की बारिश, और मैं बारिश में गया हूँ मिलने के लिए। मैं कहा यार आज जो है ना मैं आपको कॉलेज से आपके पिक करूंगा और आपको आपके घर छोड़ूंगा। कहती ठीक है। बस ऐसी उस टाइम पे बिल्कुल ये छपरी है चीज, ठीक है, किसी को कॉलेज से पिक करना, ठीक है। तो फोन होता था इनके पास भी, मेरे पास भी। मैं कहा ठीक है, मैं ना आज आपको कॉलेज से लेने आऊंगा। ओके डन हो गया। उसमें मेरा प्रैक्टिकल था, मुझे याद है। तो वैसे अब ये फ्री होके अब बाहर आई हूँ अपनी फ्रेंड के साथ। मैं बाइक पे था तो मैंने कहा आ जाए चलते हैं। मैंने नहीं बैठना बाइक पे अपनी फ्रेंड को के
यार मेरा वहां पे हवा, मेरा होश उड़ गया। मेरे लिए ये, मैं कहता हूँ ये क्या हो गया, कहती मैंने आपके साथ बाइक पे बैठना ही नहीं। मैं कहूँ यार ये क्या हो गया। ठीक है, बड़ी मुश्किल से मैंने कहा मैं वही अली हूँ, ठीक है, फर्स्ट टाइम था हमारा ये शिवलिंग, मैं भी, पसीने छूट रहे हैं, ठीक है। चले गए हम, मैंने कॉलेज से पिक किया, इन्हें घर ड्रॉप किया, बड़े अच्छे तरीके से हमारे रास्ते में बातचीत हुई। पर जब ये घर एंटर हुई है तो मैं से लगे जैसे कि मैं किसी कैद से आजाद हूँ। मेरा सांस कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। आपके साथ कोई ऐसी फीलिंग थी? जी जी, बहुत नर्वस टाइम था। हाँ, गाइस कॉल मैं का भाई ना मेरा, मैं अपने काम पे हूँ, मैं नहीं आ रहा, मैंने नहीं मिलना अब आपसे भाई। मैंने नहीं मिला कम से कम उसके बाद हम 6 मंथ्स नहीं मिले थे। ऐसे फर्स्ट मीटअप के बाद भी तकरीबन वो एक मीटअप था, उसके बाद तकरीबन 1 साल का गैप था। 1 साल का? साल का गैप था, साल हो गया था हम मतलब मिले ही नहीं। रूटीन थी सैलून की, और मैं भी सैलून करती थी, साथ में मैंने स्टडी भी करनी होती थी, उसके बिजी रूटीन में टाइम ही नहीं है किसी ऐसी चीज का, ना परमिशन है ना परमिशन थी। निकलना ही नहीं होता। निकला ही नहीं होता। गाइस उसके बाद पता क्या हुआ, ठीक है 1 ईयर हमने कॉल्स, मामा मेरी क्या करता है ली तू, क्या करता है यार कॉल्स पे 4-4 घंटे कौन कॉल पे बात करता है किसी से, को कैसे कर लेता है यार। वो टाइम इतने मजे का था ना, इतने मजे का कि अगर कोई रिलेशन में हो ना तो उसके लिए मैं कहता हूँ ये ईद होती है, गोल्डन टाइम होता है कि अपनी लाइफ रूटीन से हटके बंदा 4-5 घंटे स्टिल कॉल पे बैठा बात कर रहा है, लेट के बात कर रहा है, उठ के बात कर रहा है। बातें क्या थी, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, आज हमने ये खाया, आज हमने वो खाया, और को बातों में बात भी नहीं है, कोई हमारे पास टॉपिक भी नहीं है, बस बात करनी है। और वो जो फीलिंग्स थी नेक्स्ट लेवल थी। 1 ईयर हमने कैसे तैसे करके ना, नहीं उससे पहले हमारी आती है 1 ईयर कंप्लीट की डेट, और मैं होता हूँ इस्लामाबाद में। गाइस मैं होता हूँ इस्लामाबाद में, हम अपनी फैमिली ट्रिप के साथ गए हुए थे, और ना मुनिया, लीजा, अबू बकर भी साथ, खाला और खालू, ज्यादातर हम उनके साथ ही घूमते फिरते हैं, ये टीम बना के। बेशक व्लॉगिंग करते थे आप? नहीं करते स्टार्ट किया था उस टाइम, शायद स्टार्ट किया था, व्लॉगिंग का स्टार्ट था वो हमारा, ठीक है। व्लॉगिंग को भी ऑलमोस्ट तकरीबन हो गए हैं 2 साल हो गए हैं, तो 2 साल से पहले 1 ईयर नहीं माना, उस टाइम व्लॉगिंग नहीं थी। उस टाइम व्लॉगिंग थी, जब मैंने आपको बोला था व्लॉगिंग में, आप भूल गए हैं। अच्छा? क्या था? अच्छा गाइस हमारी और डेट की वो एनिवर्सरी कह सकते हैं हम, ठीक है, कि 1 ईयर कंप्लीट हुआ है हमारे रिलेशन को, कि हम एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा जो है ना वो ऐसे हो गए हैं कि बात किए बगैर रहा नहीं जाता, ठीक है। खाना उसने खाया होगा कि नहीं खाया होगा, ये वाली जो टेंशन थी ना, ये ऑन पीक थी। एक्सट्रीम लड़ाई तो हम बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत, इतनी कोई आम लोगों में होती नहीं होगी इतनी की लड़ाई, एक्सट्रीम एंडलेस वाली लड़ाई होती थी। बात लड़ाई किस चीज पे करनी? टाइम पे। टाइम क्या? द मोस्ट कॉमन लड़ाई इज टाइम। मैं अच्छा सीन ये होता था ना कि मैं बात कर रहा हूँ ना, और ये बात कर रही है कॉल पे, तो इनके पास कोई आ गया, कॉल कट, बैठो घंटा, अब कॉल आएगी, अब मैसेज आएगा, हुआ क्या, होगा क्या, हुआ क्या होगा, कुछ हो गया, दिल मुंह में आया हुआ है मेरे, घंटा मुझे कोई पता नहीं है मैं कहाँ हूँ, और घंटे डेढ़ बाद एक मैसेज आता है आई एम फाइन, थोड़ा सा सुकून आता है, फिर हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है। मुझे मैसेज कर देती उस टाइम पे एक बड़ा जो है ना लेवल की फीलिंग्स और लेवल का जो है ना टाइम था, मैं कहता हूँ चस वाला टाइम था वो। हाय हाय गाइस आ जाती है फर्स्ट एनिवर्सरी, जुलाई 22, हम होते हैं इस्लामाबाद में, और ना उस दिन ना मैं एमी इनको कह के जाता हूँ, वो लेयर्स है सामने ना, तो मैं आया जरा 2 पेस्ट्रीज लेके आता हूँ, और कि वो क्या था, अलीशा का रिजल्ट था गाइस, उस दिन था अलीशा का रिजल्ट, और रिजल्ट में उसने फर्स्ट पोजीशन ली थी, फर्स्ट ईयर में थिंक सो, नहीं मैट्रिक में उसकी सेकंड पोजीशन उसने ली, और बहुत ही लेवल का जो है ना उसका रिजल्ट था। उसके बाद मैंने कहा मैं ना तुम्हारे लिए केक लेके आता हूँ, मैं गया 2 पेस्ट्रीज ली, ठीक है, वहाँ एक रील बनाई प्यारी सी इस्लामाबाद से, रील भी होगी अभी इनके पास, ठीक है, सब कुछ स्टोर करके रखा हुआ है फोन में, सच्चा प्यार यू नो।
मैंने वहां पे रील बनाई, केक कट किया और बड़ा ना मैं अब अलीशा को यही लग रहा है कि मेरे जो है ना रिजल्ट कार्ड के लिए केक कट रहा है, बट मैं अपनी रील बना रहा हूँ साथ में कि मैंने इन्हें सेंड करनी है कि मैंने जो है एनिवर्सरी केक कट किया। गाइस वो नेक्स्ट लेवल का टाइम और फीलिंग्स वेल, मैं कहता हूँ क्या बात है। केक कट किया हमने और मैंने और इन्हें वीडियो सेंड की है, बड़ा खुश हुई कि यार 1 ईयर कंप्लीट हुआ है, इन्होंने मेरा केक कट किया है। और अटैचमेंट पड़ गई, इस्लामाबाद से मैंने लिए इयररिंग्स, ठीक है, मल्टी कलर्स के। फर्स्ट गिफ्ट था वो मेरा जो मैंने इनको देना था, ठीक है। अब मैं इस्लामाबाद से आ गया हूँ, तकरीबन हो गए हैं गाइज, कह लो कि आने के बाद भी 3 मंथ्स हमने गुजार दिए हैं, बट जो है ना मिलना इम्पॉसिबल है कि भाई मिल सकते ही नहीं हो, नथिंग, ऐसा कोई चांस ही नहीं है। तो भाई मैं ना अब ऐਵੇਂ इनके घर चले गया, मैं कहा मामू के साथ में घर गया, मामू के साथ आया था मैं मामू हमने वहां जाना है, हम वैसे मुझे नहीं पता था इस चीज का। मामू आपकी खाला है, उनके मतलब घर जाना है, तो चलते हैं वैसे घूम फिर के आते हैं। मामू से मेरा जो है ना वो ऐसे है जैन मामू से, हम दोनों ने कोई भी कांड करना हो ना तो वो हम आपस में मिलके मतलब कोई भी क्राइम नहीं था ये। अच्छा वो मतलब समझो ना यार, ऐसा वैसा कोई भी काम हो ना कि जो जब उनसे ना हो रहा हो वो मुझे कह देते हैं, जो मेरे से ना हो रहा हो मैं उन्हें कह देता हूँ, तो बड़ा मजा आता है यार। इस तरह का कोई क्राइम पार्टनर हो ना आपका, तो मामू से मेरी बहुत बनती, कहते चल कोई मसला ही नहीं है चलते हैं। वो उस टाइम आए थे, कहाँ से, उमरा करके आए थे, तो कहते चल खजूरें देने चलते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात भाई, हम खजूरों के बहाने गए, मैंने जाके इनको वो गिफ्ट पकड़ाया, खजूरें पकड़ाई, चॉकलेट्स पकड़ाई, कहाँ पर हो और नहीं मुझे पता नहीं था, इनको पता नहीं था, मुझे पता ही नहीं था, मुझे जस्ट एक मैसेज आता है कहाँ हैं आप, मैं कहती हूँ मैं सेल हूँ, चलने घर आते हैं। मैंने कहा क्यों, घर क्यों आना, जी मैं घर आया हूँ, और मैं मुझे समझ नहीं आ रही क्या मैंने कोई जिद कर ली कि यार घर आ जाओ, नहीं आए। मैं निकला वहां से मामू के साथ, मैं कहा ये वाला जो शॉपर है ना खजूरों का, ये मैंने सालौन से भी देना, कहते ठीक है भाई। मैं ऊपर गया, मैंने सालौन के ऊपर वाले पोर्शन में मैंने इन्हें दिया, ठीक है, सीढ़ियाँ चढ़ के। वापसी में मैं सीढ़ियों से गिरा भी कि कांप रहा था बिल्कुल, सीढ़ियों से गिरता आया नीचे, ऐसे स्पीड में गया और स्पीड में वापस। ये हंसे पीछे से खड़े होकर, कैसे हो क्या रहा, ये सीढ़ियों से गिर गया। और मतलब वो इतनी कैमरा सिक्योरिटी और इतना था कि मैं मतलब जगह पकड़ भी नहीं सकती, ये वाला सीन भी नहीं था, नीचे सारे खड़े हुए हैं वेट कर रहे हैं और वो सीन तो भागते हुए जा रहे हैं, ठीक है, और मैं पीछे से देख रही हूँ कर क्या रहे हैं यहाँ पर। भाई मैं भागा गया हूँ, सीढ़ियों से थोड़ा सा गिरा 3-4 स्टेप से, तो वहां से मामू कहते हाँ तो करा दिया, क्या हुआ, सांस भी चढ़ा हुआ तुझे, तेरी दिल की धड़कन तेज लग रही है मुझे। मैं कुछ नहीं मामू, वो कुछ नहीं, इजी हूँ मैं, हाँ ठीक है, ओके चलो घर चले। लो जी, वो हमारा था सेकंड, क्या लो कुछ सेकंड्स का मीटअप, ठीक है, सेकंड और कुछ सेकंड्स का मीटअप, वो भी बहुत ही मजा का फीलिंग सबसे बेस्ट है इस चीज में ना, सारे इस चक्कर में ये जो दिल है ना, ओए होए हवाओं में लेवल। उसके बाद गाइस कुछ ऐसा हुआ कि मैंने ना अपनी मामा से बात की, मामा मुझे जो है ना आप रिश्ता लेके जाएं, मुझे ना ईमान फातिमा बहुत पसंद है, मैंने जो है ना शादी यहीं करनी है। मामा कहती है अपनी उम्र देख, अभी कुछ बन जा, कुछ कर ले, तुझे कुछ बिजनेस करवा के देते हैं, तुझे कुछ ये करते हैं वो करते हैं, तेरा कोई लाइफस्टाइल बेटर होगा तो फिर किसी को हम लेके आएंगे। मैं मामा जी नहीं मेरी शादी करो, मुझे नहीं पता। मामा परेशान, पापा से बातें कर रही हैं, अली कह रहा है मेरी शादी करो। एक माँ बाप के लिए ना बड़ा होता है कि एक बेटा उन्हें कह दे कि यार मेरी शादी करो, ठीक है, तो वो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या कह रहा है। बट मैंने कहा नहीं मेरी शादी करो, मुझे नहीं पता, वो मेरे से बहुत प्यार करती है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मामा कहती रुक जा 2-4 साल रुक जा, कर देंगे वहीं कर देंगे। मैंने इन्हें बताया, मैं कहा मैंने घर बात की, आप भी अपने घर बात करें। इन्होंने भी बात की, बातचीत चलती रही, कुछ टाइम गुजरा, मैंने कहा यार हमने मिलना है, मीटअप करते हैं। काफी टाइम हो गया, उसके बाद फिर 6 महीने गुजारती हैं हमने, नहीं, फिर एक दिन का खुद मैसेज आता है ठीक है आज थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, बट सिर्फ 15 मिनट्स। मैं कहा 15 मिनट्स में हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहीं बैठेंगे, कोई जूस पियेंगे, कुछ तो हो ना, 15 मिनट्स तो बहुत कम है। नहीं
15 मिनट से हैं, उसके बाद मैंने वहाँ पहुँचना है, आपके पास ये टाइम से ये टाइम है बस। मैं कहा ठीक है। हम सबसे नियरेस्ट आइसलैंड पे बैठे, वहाँ हमने जूस पिया, ठीक है, मैंने ऑर्डर किया, और वहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम एक दूसरे को रिंग पहनाई थी, ठीक है। ये इनके हाथ में आज भी है, और मेरी रिंग जो है वो गाइस शादी से कुछ टाइम पहले ही तो कह लें 10 डेज पहले इवेंट में गुम हो गई थी। एक इवेंट था, ठीक है, आप लोगों को पता है मैं गुजरांवाला गया हुआ था, तो उस शादी में वो रिंग मेरे से गायब हो गई, और वो शादी से, मेरी शादी से तकरीबन 10 दिन पहले का टूर था जिसमें मेरी वो रिंग हाथ में थी, गायब हो गई, पता ही नहीं चला कहाँ गई। कितने टाइम पुरानी है ये भी है कोई 2 के साल पर, हाँ इतना ही है, 2 इयर्स, 2 इयर्स पुरानी है ये रिंग भी। गाइस उस टाइम की वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग हंस के पागल हो जो कि ये क्या हो क्या रहा है। ये था लेवल हाथ का, ये रिंग पे ना रहा, और इनकी रिंग ऐसे से गिर रही है हाथों से। फुल शिवलिंग कर रहा हूँ मैं, पसीने छूट रहे हैं यार, हालांकि 30 मीटर पे मारा, पर मैं कहता हूँ नेक्स्ट लेवल की फीलिंग्स थी। बहुत मजा आया वहाँ, हमने जूस पिया, बट इन्होंने जूस नहीं पिया, वो मुझे और सदमा लगा, दिल को अटैक आया, ठीक है। वो क्यों नहीं पिया था आपने जूस, वो बता। क्यों नहीं पिया था मैंने, बस उस टाइम नर्वस इतना थी, कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था, ये तो 2 गिलास पी गए थे। नहीं वो मैंने अपना एक ही पिया था, मैं गाड़ी पे था, ठीक है। अब इन्हें मैंने घर ड्रॉप किया, उसके बाद भाई साहब मैं गाड़ी में, मैंने वो गिलास एक मेरे साथ पड़ा हुआ, ऐसे मैं कह रहा हूँ यार ये इन्होंने जूस क्यों नहीं पिया होगा, वो मेरे से गलती हो गई है, कोई कुछ हो गया, मैं सोची जा रहा हूँ, सोच में मैं वो इनका जूस भी अंदर, एकदम मैंने कहा ओह ये भी खत्म हो गया, ये क्यों नहीं पिया होगा उन्होंने। देखें उस टाइम भी इतनी रिस्पेक्ट थी एक दूसरे के लिए, इतनी रिस्पेक्ट थी, आज भी वैसे ही है माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमेशा हमारे रिश्ते को ऐसे कायम रखे। और यार उस टाइम जो है ना, मैं कहता हूँ जूस मेरे दिमाग में यहाँ बैठा हुआ है, मैं घर जा रहा हूँ। 2 मिनट, मैं भी इस वाले जूस वाले टॉपिक से ना मुझे ना एक चीज याद आई है, एक टाइम की ना, लाइक एक टाइम शायद आपको याद हो। दरअसल गाइस पता है बात क्या है, हम लोग ना आपस में लड़ते बहुत ज्यादा थे। हाँ लड़ते तो बहुत। एक्सट्रीम हम लोग की लड़ाई होती थी कि मतलब कि बस आज खत्म, बिल्कुल खत्म वाली लड़ाई, ऐसी है बिल्कुल ऐसे, पता नहीं कितनी दफा हम लोगों ने एक दूसरे को छोड़ा होगा कि मतलब क्या है बस खत्म, अब दोबारा मुझे मैसेज नहीं करना, दोबारा मैंने ब्लॉक कर दिया, एक जगह से ब्लॉक कर दिया, फिर भी सुकून नहीं आ रहा, फिर भी हम लोग एक दूसरे को ना फजूल के रील्स भेज जाते थे अलर्ट होने के लिए, टेंशन के लिए, हाँ जी सीन हो रहा है, मतलब कि चैट पे ही है ये, इस तरह के काम गाइस मैं बहुत करती थी, ठीक है। और जो स्पेशली ये था कि मतलब कि एक दफ़ा की अगर मैं आप लोग को एक टाइम बताऊं, वैसे तो हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा ब्रेकअप किया, ठीक है, तभी हम लोग आज यहाँ तक पहुंचे, और उसके बाद हम लोग मतलब मना भी लेते थे, एक दिन मतलब सुबह में लड़ाई होती थी, दोपहर तक मामला और जब दोबारा बात की तो सब कुछ भूल जाते थे। एक मतलब सॉलिड रिलेशन का एक यही होता है जिसमें रिस्पेक्ट और ये चीज़ होती है कि हम लोग ना एक चीज़ को भूल जाना ना, वो एक रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा बेस्ट चलता है। तो एक टाइम ये था कि मतलब लाइक हम लोग की होती है किसी टॉपिक पे लड़ाई होती है, लाइक टाइम टॉपिक उस पे टाइम का टाइम था कि कुछ काम बोला था शायद मैंने इन्हें और उन्होंने नहीं किया था, शायद उस टाइम मेरा मूड भी नहीं अच्छा था और इनका भी नहीं था, कोई फैमिली में चल रहे होते हैं सो इशू, तो बस वो आपस में ना लड़ाई होती है, होती जाती है एक्सट्रीम कॉल पे बहस हो रही है, नहीं ऐसे नहीं था, ऐसे नहीं था, ऐसे नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, एक्सट्रीम लड़ाई हो रही है। और उसी लड़ाई में मतलब मैसेजेस के बाद जब फ़ोन में कट कर देती हूँ मैं चले जाती हूँ, फिर इनके मैसेजेस आ रहे हैं मुझे लाइक के मतलब आपने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं था, वो नहीं था, ये गलत है, ऐसे नहीं ऐसे था, ऐसे नहीं ऐसे था। मैं नहीं सुन रही हूँ कोई बात, मैं किसी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रही हूँ, ना कोई ऐसी बात हो रही है। मुझे अच्छी तरह से याद है इन्होंने मैं मतलब मुझे अच्छी तरह से याद है इन्होंने 7 डेज मुझे ब्लॉक करके रखा है। 7 डेज नहीं किया था, चुप कर, मैं बता रही हूँ मतलब लाइक इतना एक्सट्रीम इन्होंने लड़ाई किया और मैंने बोला यार बस आज के बाद आपने मुझे मैसेज नहीं करना, ठीक है, और ना मैं आपको मैसेज करूंगी, बिल्कुल कट ऑफ, ऐसे था 7 डेज इतने शरीफ है ये, कट ऑफ करके तो ये भी सुकून से बैठ गया। अच्छा मैं सो गया था। सबसे बड़ी इनका फॉल्ट पता है कि नींद बहुत आती है, बात तो सही है। दूसरी बड़ी गलती मेरी दुश्मन है इनकी नींद,
ठीक है। और मतलब इधर में लड़ाई हुई कि मैं सोच डिप्रेशन में जा रही हूँ। मैंने फोन गाइस साइलेंट टाइम था क्या, मैं बताती हूँ, 2 मिनट में बता मैं एक बात गाइस, इन्होंने मुझे ब्लॉक किया, मैं कॉल की 2 दफा नहीं उठाई, ब्लॉक है, मुझे पता चल गया डीपी गायब हो गई इंस्टाग्राम की। मैंने अपने फोन किए साइलेंट, फोन रखे और मैं सो गया। उस रात इन्होंने तकरीबन 15-20 मिनट के बाद मुझे अनब्लॉक करके कोई 50+ कॉल्स नहीं, मैंने अनब्लॉक नहीं किया था गाइस। किया था? नहीं, मैंने कॉल्स आई थी। हाँ, तुम चुप कर, मैं बता रही हूँ, मैंने अनब्लॉक नहीं किया था, मैं कोई और टाइम की बात बता रही हूँ आपको। अच्छा जी, वो लड़ाई का टाइम था तकरीबन कोई 8-9 बजे शाम के टाइम से हमारी लड़ाई शुरू होती है और तकरीबन लड़ाई स्टिल हो रही है, स्टिल बहस हो रही है तकरीबन 2:30 बजे तक। कॉल नहीं कट कर रहे हैं। अच्छा, कट कर दी थी, फिर मैसेज कर दिया था। मैंने काट दी हुई थी कॉल, ठीक है। हाँ, 2:30 बज जाते हैं, ठीक है, हमारी मतलब लड़ाई चलते चलते 2:30 बज जाते हैं। और याद है मुझे, मेरी ना आदत बहुत बन गई हुई थी, मतलब लाइक जब मुझे डिप्रेशन होता था ना, तहज्जुद की आदत बन गई हुई थी मेरी बहुत ज़्यादा। उस टाइम मुझे याद है वो टाइम, वो तहज्जुद मुझे आज तक नहीं भूलती, ठीक है। मैं उठती हूँ, लड़ गई हूँ, अब ये सो गए हैं, मुझे अंदाज़ा है कि ये बंदा सो गया, ठीक है। और मैं उठती हूँ मतलब, और मैं इतना वो मतलब डिप्रेशन में सो जाऊँ, मैंने क्या कहा, कुछ मैंने गलत कहा या नहीं, क्योंकि आदत नहीं है और मुझे तो नींद आती ही नहीं है ना लड़के से, ये मेरा और इनको बहुत नींद आती है, इनको भी बहुत नींद आती है। और तो उस टाइम मतलब लाइक मैं उठती हूँ और मैं नमाज पढ़ती हूँ और मैं स्टिल ऐसे रो रही हूँ और दुआ कर रही हूँ कि यार मतलब कि किसी से गलती होती है क्या, कोई बात इतने फॉल्ट कैसे बात करनी थी, या मेरे से कोई गलती हुई या क्या हुआ। तो मैं स्टिल सोचे जा रही हूँ ऐसी सोच में मैं बैठी हूँ, मैं जाग रही हूँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही, मैं सो ही नहीं रही हूँ। उठते हैं सुबह 9 बजे, ठीक है, ये जनाब उठते हैं सुबह 9 बजे, ठीक है। मुझे पता चलता है, मुझे पता तो चल ही जाता है कि उठ गए हैं, तो मतलब आपको पता है व्यू आ जाता है स्टोरीज में, अच्छा जी लड़ गई अब ब्रेकअप हो गया, लड़ गए हमने, साहब बोला बस एक दूसरे को चिल्ला, सैड स्टोरीज लग रही हैं, 15-15 स्टोरीज लग रही हैं लाइन में अलाइन होके, जो टोटली ऐसे जैसे कोई मर गया है। अच्छा, वो वाली स्टोरीज इंस्टाग्राम पे काफी लोग हैं जो इंस्टाग्राम को भी देखते हैं, वो बेशक उस टाइम पे व्लॉग्स के नीचे आके कमेंट्स करते थे कमेंट्स करते थे। और मतलब शदीद इनका ऊपर स्टोरी लग गया, अल्लाह हाफिज एवरीवन, गुड बाय एवरीवन। मैं कह रही हूँ अच्छा ये मेरी स्टेटस लगा के ना आपको लड़के तो ये सो जाते थे, मैं सोच रही हूँ हाय क्या हुआ होगा, क्या कुछ ने कर दिया हो, क्या होगा, ये जवाब लिखा और सो गए, ठीक है। ऐसी था ना, ठीक है। और हमने उसके बाद लगाते हैं मतलब लाइक स्टोरीज लगनी है, मेरी स्टोरी को सीन होता है, ठीक है, मतलब अनब्लॉक हो गया, अनब्लॉक करते हैं, स्टोरी देखते हैं, ठीक है, फिर ब्लॉक कर देते हैं। गाइस पता है क्या होगा फिर, मतलब लड़ाई चल रही है, कोई सॉर्ट आउट नहीं, जाहिर सी बात है एक रिलेशन में जब तक आप बात नहीं करते हैं ना तो कभी भी वो चीज़ सॉर्ट आउट नहीं होती है। मतलब आप अगर स्टे दे देना किसी भी रिलेशन या किसी भी रिश्ते, कोई भी रिश्ता होना जिसमें अगर स्टे आ जाए ना, सो समझे मतलब वो उतना ही दूर जाता है, ठीक है। हम लोगों का आज तक ये रहा है कि मैंने आज तक कोशिश की है कि मतलब कभी भी अगर हमारी लड़ाई हो जाए ना तो मतलब ऐसा ना हो कि हम लोग एक दूसरे को बुला रहे हैं, हम लोगों ने ऊँच चढ़ा भी करनी है, कोई हेलो हाई लेकिन रखनी जरूर है, बिल्कुल कट ऑफ नहीं किया आज तक, बिल्कुल भी कट ऑफ नहीं किया। लाइक अगर मैंने मतलब उस टाइम पर ब्लॉग भी कर दिया था ना, अगर इंस्टाग्राम से ब्लॉक किया था, टिकटॉक है, व्हाट्सएप है, आपके पास और भी वेबसाइट्स हैं, वहां पर कनेक्टिव है ये बंदा, वहां पर भी स्टेटस है, वहां पर मैसेज करते हैं। उसके बाद उस टाइम का मैं आपको सीन बताती हूँ मगर उस टाइम का मैं आपको सीन बताती हूँ। लाइक देखें अब 2 दिन हो गया, ये बंदा स्टिल सोई जा रहा है, सोई उठता है, मेरी स्टोरी देखता है और सो जाता है, रोया जाता है, रोने वाली एक वीडियो लगा देता है, ठीक है। और मैं कह रही हूँ यार बहुत रो रही है, लगता है रोई जा रही है, मैं पागल हूँ कहीं जा रही हूँ, कोई बंदा रोई जा रहा है, ठीक है, ये बंदा सोई जा रहा है, ये बंदा रोता नहीं है, ये बंदा सिर्फ सोता है। उसके बाद मैं ना कहती हूँ मैं कैसे कांटेक्ट करूँ ना, मुझे आता है बकर का मैसेज इंस्टाग्राम पे, मुझे अब बकर का मैसेज आता है, और नहीं अब बकर का मैसेज है, मेरी स्टोरी लगी हुई है, उसके नीचे बकर ने मुझे कमेंट पास किया कि एवरीथिंग इज ओके, तो मैंने कहा ओके। फिर उसने मुझे इनकी वीडियो बना के भेजी कि ये 15 घंटों से ये बंदा सो रहा है, 16 घंटों से। अच्छा लव स्टोरी गाइस। अच्छा जी, तो मतलब लाइक मैंने इनको मैसेज करती हूँ, मैसेज मैंने नहीं किया, बकर मुझे मैसेज कर रहा है यार क्या हुआ। बकर को उस टाइम पता था सारी सिचुएशन का, वो मतलब इन्होंने उसको बताया हुआ था काफ़ी चीज़ें, काफ़ी मतलब अच्छी बाउंडिंग है आपस में सारे, तो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपस में शेयर करते रहते थे।
तो इन्होंने कहीं उसको बताया हुआ था कि मुझे मैसेज करके पूछता कि एवरीथिंग इज ओके, सब ठीक है, मैं नहीं है। उसके बाद इनकी सोए की वीडियो बना के भेजी है, बंदा 15 घंटे से सो रहा है। तो मैं कह रही हूँ कोई बात नहीं, सोने दो। ये क्या होगा इससे, नहीं मतलब क्या होगा। मैं कह रही हूँ अरे वो इश्क का फीवर था ना, इश्क का बुखार था जो अभी तक चढ़ा हुआ है। तो उसके बाद जी मुझे बकर ने पूरी स्टोरी बताई है कि यार ये 2 दिन 3 दिन से स्टिल सो रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं करता, बिस्तर से उठता है, कोई जूस वूस पी लिया या कुछ खा लिया तो खा लिया, अदरवाइज ये बंदा सो रहा है। ठीक है, फोन इसके पास ही पड़े में, फोन देखता है उठता सो जाता है, ऐसे ही था। ठीक है, और मैं कह रही हूँ लो, मैं तो सोच पागल, मैं भी अच्छा इतना मेरा उस टाइम पर सीन होता था कि मैं बार बार चेक कर रही हूँ यार, आया होगा मैसेज, शायद मैसेज कर दिया हो, शायद किसी और अकाउंट से मैसेज कर दिया हो, शायद कहीं से मुझे मैसेज आ गया हो। मैं बार बार अनब्लॉक कर रही हूँ, पता नहीं उस वक्त मैंने कोई करोड़ दफ़ा अनब्लॉक हो 2 दिन में किया होगा, और अनब्लॉक करके ब्लॉक कर रही हूँ। फिर मैं गुस्से में, कि मेरा गुस्सा कायम रहना चाहिए, मैं फिर ब्लॉक कर देती हूँ। ठीक है, फिर मैं अनब्लॉक करके चेक करती हूँ, फिर मैं ब्लॉक कर देती हूँ। अब सीन्स मतलब जब बकर ने मुझे बताया ना, तो मैंने जाहिर सी बात है मुझे पता चल गया सिचुएशन घर में क्या चल रही है, सॉर्ट आउट तो करना ही था उस चीज़ को। मुझसे बात कर रही हूँ, मुझे कह रहा है कि यार नहीं ऐसे अच्छा लगता, आप लोग दोनों साथ में वो बात करते हो, मतलब क्या फील कर रहा है वो, क्या बात है मुझे बता दो। मैंने कहा जाओ पूछ लो उससे। मतलब उस टाइम पे मुझे इतना गुस्सा था कि मैंने उस बंदे से भी, मैंने कहा यार जाए आप उससे पूछ लें, मतलब लाइक मैं क्या बताऊँ आपको। ठीक है, अच्छा लड़ाई में डिस्कस करनी है, लड़ाई लव स्टोरी डिस्कस करनी है। आप 2 मिनट चुप, बिल्कुल। अच्छा गाइस, मैं आप लोग आउच हाँ यार दर्द होती है। अच्छा गाइस, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, लड़ाइयाँ बीच में काफ़ी हुई, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं लड़ाई से। हमारी बात हो जाती है रिश्ते की, ठीक है, रिश्ते की बात छिड़ जाती है। ठीक है, हम इनके घर जाते हैं, तो अभी बच्ची बहुत छोटी है, अभी हमने नहीं करना, हम थोड़ा सा सोचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमने कहा ठीक है, हमें टाइम दे दें। हम टाइम ले लिया, हमने टाइम स्पेंड किया थोड़ा सा। गाइस हम घर गए, ठीक है, तो माशाल्लाह फातिमा जो अपनी दादू के पास ही थी उस टाइम पे, और दादू को तो आप लोगों को पता ही है यार कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इस वजह से हमने फिर एकदम नहीं हो रहा था, फिर हो गया कि जल्दी करते हैं। तो हमारे निकाह से 1 दिन पहले ही उनकी डेथ हुई है, आप सबको भी पता है उस चीज़ का। और हम बहुत उन्हें मिस कर रहे थे उस टाइम पे कि यार वो कह रही थी कि मैं ये देखना चाहती हूँ शादी, बट अल्लाह ताला को जो मंजूर वो नहीं देख पाई। बड़े अच्छे तरीके से उसके बाद हमारे तकरीबन 6 मंथ टू 8 मंथ्स के गैप में बातचीत के बाद जो है ना हमारा रिश्ता हुआ, हमारी शादी हुई, और हमारी सारी शादी आप लोगों ने इंजॉय भी की। कुछ मज़ेदार लम्हात वही थे जो कि हम एक दूसरे से को 3-4 बार मिले शादी से पहले, और हमारी जो इंस्टाग्राम की यादें हैं, जो हमारी चैट्स हैं, जो हमारे वॉइस मैसेजेस हैं, जो हम 2-2 घंटे वीडियो कॉल से नहीं हटते थे, और जो 5-5 6-6 घंटे की कॉल्स बिला वजह की कॉल्स, बिला वजह मोहब्बत थी मेरी वो, बिला वजह का नाम ना दोस्त है मोहब्बत थी जी मान लें आप लोग, मान ले लव, रियल लव है, ट्रू लव है। ट्रू ऐसे होता है गाइस, ऐसे होता है ना, ऐसा होता है। ऐसा सो गाइज, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। लड़ाइयों से निकल के हमने सारी, यार एक चीज डिस्कस करनी रह गई है, आपको याद है जब मैंने आपको 500 कॉल्स की थी? याद है मुझे, याद है आपको? गाइज सीरियसली मैंने 500 कॉल्स की हैं। नहीं मैं बताती हूँ हुआ क्या सीन था। मैंने ना इनको कॉल्स किए हैं, ठीक है, काफी ज्यादा, इन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया, 15-20 उसके बाद 15-20 कॉल्स किए, मैंने फोन नहीं उठाया। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, आपने मेरा फोन नहीं उठाया, मैंने 15-20 कॉल्स किया, आपने मेरा फोन नहीं उठाया, ठीक है, अब आप मुझे 500 कॉल्स करेंगे, उसके बाद मैं आपका फोन उठाऊंगी। मैसेज आता है ये वाला मुझे, बस उसके बाद मैंने अपना फोन साइलेंट कर दिया और मैं सो गई। उस दिन मैं सो गई, ठीक है, और मैं सो जाती हूँ और सुबह मेरा फोन मतलब आप वाइब्रेशन पे भी था, कहीं फोन वाइब्रेट हो रहा है, स्टिल कॉल्स आ रही हैं, रखा हुआ हाथ, तकरीबन कितने घंटे वो कॉल्स ही करते रहे 500 कॉल्स गिन के मैंने की, फिर 500 स्ट्रीक 500 की कॉल की, फिर मैंने 501 वाली कॉल उठाई। 501 वो आज भी याद है मुझे, सारी रात में बैठ के सिर्फ कॉल्स कर रहा था।
अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने अपनी शादी से बहुत पहले अच्छा भी। टाइम था। मतलब अभी वैसे काफ़ी ज़्यादा ऐसी बातें हैं, मतलब जो नई छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे ऐसे अच्छे अच्छे मोमेंट्स होते हैं, छोटी छोटी वाइब्स होती हैं हर एक मोमेंट्स में, जो हम देखते हैं सोचते हैं, ठीक है, वो ही रिलेशन बना देती हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ रिस्पेक्ट, जो एकदम मेन डिस्कशन थी वो थी रिस्पेक्ट पे, कि मतलब हमारे रिलेशन में आज तक जितना, अगर अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइम आया हुआ है कि हम लोग आपके सामने ऐसे बैठे हुए हैं, तो वो सीन मतलब सबसे बड़ा सीन है रिस्पेक्ट। मैं अगर बात करूँ, ये बंदे की ऑनर है, टू मच रिस्पेक्टेबल पर्सन है ये, ठीक है। इन्होंने आज तक रिस्पेक्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, जो चीज़ मुझे इनकी अट्रैक्ट की है, ठीक है। लाइक अगर पूछा जाए ना मुझसे, तो मैं यही बोलूँगी, मतलब लाइक जो इस बंदे का रिस्पेक्ट देने का तरीका और जो बोलने का, उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। क्योंकि आजकल अगर आप देखें ना अपने अराउंड जितने भी ऐसे मेल पर्सन्स को, या जो भी ऐसी छपड़ी आवाम आजकल आप लोगों को नज़र आएगी, कि उसमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं है कि किसी लेडी से बात कैसे करनी है, उसको कैसे ट्रीट करना है, वो इस बंदे में। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ठीक है, इसके लिए मैंने बहुत कैसे खुश हो रहे हैं आप। दिल गार्डन गार्डन हो गया यार जी, तो इसके लिए स्पेशली। अच्छा, एक बहुत मेन डिस्कशन मैं आप लोगों से करना चाहूंगा कि आप लोग के बहुत ज्यादा कमेंट्स ये भी हैं कि फातिमा के पेरेंट्स कहाँ पे हैं। अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट से भर दो, ठीक है। इसके कमेंट्स, इस ब्लॉग के कमेंट्स जो है मैं खुद रीड करूंगा और देखूंगा कि आप लोगों को वो ब्लॉग चाहिए कि नहीं चाहिए। सो गाइस, फिर इसी के साथ अपने आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। शादी आप लोगों ने खूब एंजॉय की, आफ्टर अब दावतें चल रही हैं हमारी, बीच में बसंत भी आप लोगों ने खूब एंजॉय की होगी, ठीक है। और इसी तरह कज़नोलॉजी के साथ जुड़े रहें और कीप सपोर्टिंग कज़नोलॉजी। और जिस जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चे, चाहे सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो, कमेंट करो और बेल आइकन को दबा दो। ईस्ट एंड द वेस्ट, कज़नोलॉजी इज द बेस्ट।